औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह देखिए, आज हम लोग कुछ फ़रिश्तों के बारे में देखते हैं कि क्योंकि मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने सोची उस क्वेश्चंस को आंसर्स में जवाब दे दूं। फ़रिश्तों के बारे में किसी ने मेरे से पूछा है कि फ़रिश्ते कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो उन्होंने पूछा था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़रिश्तों में हमारा यकीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम है और 6 बिलीव्स इन इस्लाम जो है, हमारे जो 6 बिलीव्स है उसमें से एक क्या है, उसमें से एक जो हम लोग को यकीन रखना है कि फ़रिश्ते भी है। ओके, यकीन करना है हम लोग को, जैसे हम लोग अल्लाह ताला पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, आखिरत पर और हमारी जो डेस्टिनी है उस पर हम लोग यकीन करते हैं। उसी तरीके से हम लोग को फ़रिश्तों पर भी यकीन करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये देखना है कि फ़रिश्ते जो है वो अनसीन है, हम लोग ने किसी ने नहीं देखा है, कैसे हैं, क्या है, हमें नहीं मालूम है। जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं, बस उसी का उतना ही हमारे पास नॉलेज है। उसके अलावा जो टीवी में देखते हैं, जो उनके कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं, अल्लाह आलम, हमें नहीं मालूम कि फ़रिश्ते कैसे होते हैं। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों को देखा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक्चुअली जो शक्ल है उनकी एक्चुअल हालत में उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, और माशाल्लाह से वो बहुत बड़े होते हैं। फ़रिश्ते कैसे होते हैं, फ़रिश्ते को कैसे बनाया गया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को लाइट से बनाए हैं। कैसे बने हैं? जो इंसान है मिट्टी से बने हैं, जिन किससे बने हैं, स्मोकलेस फायर जो है उससे बने हैं, और जो फ़रिश्ते हैं, एंजल्स हैं, उनको अल्लाह ताला ने लाइट से बनाए हैं। तो डिफरेंस है, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो खाते पीते नहीं, हमारे जैसे इंसान हैं हम लोग, हमारे जैसे वो खाते पीते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक पर्टिकुलर कुछ काम के लिए बनाया है। उनको जो क्रिएट करने का जो रीज़न है वो कुछ काम के लिए पैदा किए गए हैं, और वो अपना काम करते जाते हैं। जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है वो अल्लाह ताला का हुक्म निभाते हैं और वो बस करते जाते हैं। तो सवाल ये भी आता है कि फ़रिश्तों को कब क्रिएट किया गया? क्या इंसानों को पैदा करने के बाद फ़रिश्ते क्रिएट हो गए, या अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पहले से क्रिएट किया था? देखिए, जब सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने फ़रिश्तों से कहा कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ इस दुनिया में, इस ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूँ। किससे कहा? फ़रिश्तों से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ़रिश्ते हमारे से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया था, उसके बाद हम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब किस तरीके से पैदा हुए, क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। ओके, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें बस इतना ही बताया गया है कि फ़रिश्ते जो है वो लाइट से पैदा किए गए हैं, लाइट से बनाए गए हैं। फ़रिश्तों का साइज़ क्या होता है? मेरे से ये भी पूछा गया था कि फ़रिश्तों का जो साइज़ है वो कैसा होता है। फ़रिश्ते देखिए, फ़रिश्ते अल्लाह आलम कैसे होते हैं, हमने किसी ने नहीं देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही लेकर आए थे उनके ऊपर, तो उनके 600 विंग्स थे, मोर देन 600 विंग्स थे। ओके, और वो कैसा था, वो पूरे होराइज़न को कवर किया हुआ था। उनके जो विंग्स में ज्वेल्स थे, पर्ल्स थे, रूबीज़ थे, इतने बड़े बड़े जो बोलते हैं ना, इतने कॉस्टली और इतने महंगे चीज़ें जो बोलते हैं, ये सारे आप देखेंगे। इनके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मुस्नद अहमद की रिवायत से आता है, इब्न कतीर में आएगा आपको, ये सारी चीज़ें हैं ना आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे तो पूरी ज़मीन और आसमान को कवर कर दिए थे। ज़मीन और आसमान को कवर कर देना, हम सोच भी नहीं सकते ज़मीन कहाँ है और आसमान कहाँ है, और उसको कम्प्लीटली कवर कर दिए थे। वो पूरा जगह भर गया था, पूरी स्पेस भर गई थी। ज़मीन और आसमान की जो स्पेस थी वो कम्प्लीटली भर गई थी। किनसे? सिर्फ़ और सिर्फ एक जिब्रील अलैहिस्सलाम की वजह से। सोचे तो कितने बड़े फ़रिश्ते रहेगा। और सबसे बड़े फ़रिश्ते जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यानी लीडर बोल सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ते थे जो सब हर एक नबी जिनके लिए भी वही अल्लाह ताला ने भेजा था, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला ने वही भेजे थे।
और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे थे, तो ज़मीन और आसमान को उन्होंने कवर कर दिए थे। अबू दाऊद की हदीस से आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा वल मिराज, मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, मेरा टॉपिक हो चुका है, जब इसरा वल मिराज पे गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो अल्लाह ताला का जो थ्रोन है, अल्लाह ताला को जो थ्रोन को जो पकड़े हुए हैं, ओके, वो थ्रोन को जो कैरी करते हैं, उनसे बात करने का, उनको बात करने, उनको देखने का अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला और उनसे बात करने का मौका मिला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जो फरिश्ते थे, इतने बड़े फरिश्ते थे, बोलते हैं जो सबसे बड़े फरिश्ते जो हैं, ग्रेटेस्ट एंजल्स जो है, वो है जो अल्लाह ताला का थ्रोन पकड़े हुए हैं, जो अल्लाह ताला की जो कुर्सी है उसको संभाले हुए हैं। ओके, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे परमिशन दी गई कि मैं उनमें से एक फरिश्ते से बात करूं जो अल्लाह ताला का थ्रोन पकड़े हुए थे। तो मैंने देखा कि उनका जो डिस्टेंस है, उनके जो कानों का और उनके जो शोल्डर्स है, वो डिस्टेंस, जो कानों की, जैसे हम लोग अभी कान में बाल नहीं पहनते हैं ना, ईयरिंग्स पहनते हैं ना, वो वहाँ से लेकर उनके जो शोल्डर्स है, उनका डिस्टेंस जो है 700 ईयर्स की जर्नी लगेगी, 700 साल की जर्नी लगेगी अगर हम लोग को ट्रैवल करना है। तो ये अबू दाऊद की हदीस से आता है। तो सोचिए 700 ईयर्स लगेगा, वो डिस्टेंस उतना ही है, कान से लेके शोल्डर। अभी हम खुद सोच सकते हैं मेरे कान से लेके मेरे शोल्डर कितना बड़ा है और उससे कंपैरिजन में मेरी बॉडी कितनी बड़ी है। आइडिया लग रहा है आप लोगों को? आप समझ में आ रहा है मेरे कान से लेके मेरा शोल्डर कितना डिस्टेंस है? और सोचिए उसके बावजूद, उसके कंपैरिजन में मेरी बॉडी कितनी बड़ी है और मेरे हर एक चीज़ कितने बड़े हैं। तो सोचिए ये फरिश्ते कैसे होंगे कि इनके कान के ईयरलोब से लेके शोल्डर तक उनका इक्विवेलेंट 700 ईयर्स की जर्नी थी। तो अल्लाह बेहतर जानता है किस तरीके से फरिश्तों को अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं, कैसे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। फरिश्ते जो हैं, फरिश्तों के साइज़ और स्टेटस बहुत डिफरेंट है। हम लोग सब फरिश्तों को एक ही इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप ऑफ फरिश्ते बनाए हैं, एंजल्स बनाए हैं, डिफरेंट कामों के लिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल्स बनाए हैं। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सबसे यानी लोगों में से सबसे जो बदर में जो सबसे बेहतर लोग कौन हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बदर में मौजूद थे, है ना, जंग बदर जब हुई थी, सबसे बेस्ट मुस्लिम्स वो थे जो जंग बदर में थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको एंड करते हुए बोला कि और जो फरिश्ते भी जो मौजूद थे जंग बदर में, वो सबसे अच्छे फरिश्ते थे। इसका मतलब क्या है? जो हम लोगों को स्टोरी मालूम है ना, जंग बदर की स्टोरी मालूम है, तो वही जो जंग बदर की जो स्टोरी थी उसमें सबसे बेहतरीन फरिश्ते आए हुए थे वहाँ पर। वो सही बुखारी की हदीस से आता है। फरिश्ते कभी न खाते हैं न पीते हैं, उनको कोई खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर स्टोरी आपको याद होगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको काफ जो था उसको कट करके भून के लाकर सामने रखे, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोले कि हम लोग नहीं खाते क्योंकि हम फरिश्ते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि फरिश्ते कभी खाते पीते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने कितने फरिश्ते बनाए हैं? कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मालूम हमें अल्लाह ताला ने कितने फरिश्ते बनाए हैं। जैसे हम लोग को मालूम है लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में इतने फरिश्ते आ जाते हैं, जो कंकर होते हैं वो कंकर के जैसे पूरे भर जाते हैं, हमें नहीं मालूम कितने होते हैं। और जहाँ पर दीन की बात होती है वहाँ पर फरिश्ते आ जाते हैं, जहाँ पर अच्छा काम होता है वहाँ पर फरिश्ते आ जाते हैं, जहाँ पर एक मरीज़ को देखने जाते हैं तो वहाँ पर फरिश्ते आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो नेक काम करने के लिए कोशिश करता है अल्लाह ताला वहाँ पे फरिश्तों को भेज देता है। और अल्लाह ताला ने मखलूक यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कामों के लिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप ऑफ फरिश्तों को पैदा किया है। तो हम एक फरिश्तों को लेके दूसरे फरिश्तों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखा जाए तो बैतुल मामूर, जैसे मैंने आपको बताई थी जब इसरा वल मिराज पे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, वहाँ पर बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर क्या है? 7 आसमानों के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पर दुनिया में अल्लाह ताला ने काबा शरीफ को बनाया है, उसी तरह वहाँ पर बैतुल मामूर है। और उसके जो तवाफ़ करते हैं जो फरिश्ते 70,000 फरिश्ते जो है तवाफ़ करते हैं। 70,000 जो फरिश्ते हैं वो रिटर्न में वापस कभी फिर ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। तो बुखारी शरीफ की हदीस है। तो इसका मतलब क्या है? कितने फरिश्ते होंगे माशाल्लाह। एक बार जो 70,000 ने विज़िट कर दिया फिर दोबारा उनका टर्न कभी नहीं आता।
तो अल्लाह आलम फ़रिश्ते कितने बनाए गए हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ फ़रिश्तों के नाम बताएं और बस वही मालूम है हमें, उसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है फ़रिश्तों के बारे में। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मिकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफिल अलैहिस्सलाम है, मलिक है, मुनकर नकीर है, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत सारे लोगों का हारूत मारूत हो गए, और बहुत सारे जो फ़रिश्ते हैं जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के इसमें और कुरान में इसमें ज़िक्र आया हुआ है। देखिए बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं, जो बहुत सारे नाम हैं, अगर हम लोग ढूंढेंगे तो बहुत सारे नाम, जैसे बारिश के लिए, बारिश को भेजने के लिए, पहाड़ों को देखने के लिए, और इसराफिल अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं, या मिकाईल बोल सकते हैं, या जो हमारे अमालनामा लिखते हैं उनके लिए मलिकुल मौत बोल सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ़रिश्ते हैं क्या क्या काम करते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि रामन कातिबिन हो गए, जहन्नुम को संभालने के लिए है, जन्नत को उसको ही करने के लिए है, जन्नत के गेट्स पे खड़े हुए हैं, सलाम करने के लिए भेजे गए हैं। बहुत सारे फ़रिश्ते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने फ़रिश्तों के बारे में ज़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम लोग उसको गौर से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे भेजे गए, और सबसे बेहतर, सबसे बड़े और सबसे बेस्ट काम के लिए जो भेजे गए थे वो थे जिब्रील अलैहिस्सलाम। और सबसे बेस्ट काम क्या था, वो तो वही लेकर आना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो वही लेकर आए थे वो थे जिब्रील अलैहिस्सलाम। देखिए सारे फ़रिश्तों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो फ़रिश्ते हैं उनका काम बस अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला की इबादत करना, ज़िक्र करना, अल्लाह ताला के सामने सजदे में खड़े रहना, अल्लाह ताला के सामने बस बोलते ना अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उनका काम वही है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो अल्लाह ताला के अगेंस्ट है, क्योंकि वो वही हुक्म के साथ करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया है। तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं इसरा वल मिराज पे जब ऊपर गया था तो इतने फ़रिश्ते थे वहाँ पर कि अगर एक इंसान को अगर अपनी हाथ भी रखना है ना, 4 उंगलियाँ भी रखना है तो 4 उंगलियाँ रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। यानी इतने फ़रिश्ते भरे हुए थे, और सारे के सारे क्या कर रहे थे, सारे के सारे अल्लाह ताला के इसमें सुजूद में थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे थे। तो ये था फ़रिश्तों के बारे में थोड़ा सा मैंने सोची, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा कि फ़रिश्तों के बारे में बताइए, तो मैंने सोची कि वो उसको क्वेश्चन आंसर्स के लेते हुए आपको ये पूरा एक इसमें बता दूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। तो होप आपको समझ में आ रहेगा कि फ़रिश्ते क्या होते हैं, फ़रिश्ते को कैसा बनाया गया है, फ़रिश्ते कितने अल्लाह ताला ने भेजा है, फ़रिश्ते कब पैदा किए गए थे। और फ़रिश्ते देखिए, फ़रिश्ते हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारे बच्चे पैदा होने से पहले से लेके माँ के पेट में जब रहते हैं, जब से लेकर फ़रिश्ते जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे मरने तक हमारे साथ फ़रिश्ते रहेंगे। और अगर हमने अच्छा काम किए हैं तो इंशाल्लाह उसके बाद भी हमारे लिए हेल्प करेंगे। वो मरने के बाद भी अगर हम लोग ने कुछ अच्छा काम किए हैं तो हमारे साथ रहेंगे। तो कोशिश ये करना है कि एक इंसान को नॉलेज गेन करना है, उस पर अमल करना है, उसको कोशिश करना है कि अपने डेली लाइफ में उस पर अमल करें, नई नई चीज़ें सीखे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब वक्त ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी नहीं मालूम। नॉलेज गेन करें, इस्लामी नॉलेज गेन करें, सीखें, बस सीखें नहीं, दूसरों तक भी पहुंचाएं इसको। अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, अपने जो भी पहचान के वहाँ तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक अमानत है ये तो। इस्लाम की जो अल्लाह ताला ने जो नॉलेज दिया है, ये सिर्फ मुझे मेरे पॉकेट में रखने के लिए नहीं है, ये दूसरों तक फैलाना, दूसरों तक पहुँचाना सवाब का काम है। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सवाब मिले, जज़ाए खैर मिले, मेरे लिए सदके जारिया बने। तो कोशिश करें कि आपके पास जो भी नॉलेज है, एक छोटा सा एक मैसेज भी आता है तो उसको फॉरवर्ड करें, दूसरों तक फॉरवर्ड करें। हो सकता है आपका छोटा सा मैसेज किसी ने फॉरवर्ड मैसेज पढ़ के उसकी ज़िंदगी बदल जाए, वो अपनी सारी ज़िंदगी को चेंज कर दे। तो सोचिए, अगर वो कुछ नेक काम करता है, नेक काम करती है, तो आपके लिए अजर मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। तो इस इंटेंशन के साथ हम लोग कोई भी चीज़ को जब सुनते हैं, समझते हैं और दूसरों तक फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह अपने अमाल में भी, नेक अमाल में अपने अजर देगा इंशाल्लाह, और उनके भी अमाल में अजर देगा इंशाल्लाह। तो इसी बात में मैं ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और हम सबको अपने दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।